आपको लगता है ना गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जब 100 साल तक नहीं हुआ तो पता नहीं आगे भी होगा कि नहीं होगा। मतलब बच्चे क्या बनेंगे यहाँ के। हमारे बीच पदाध्यक्ष सेना गांधी जी के अभी आए हुए हैं, उनका स्वागत के लिए हमारे जितने गार्जियन हैं वो लोग जाएं और उनका स्वागत करें। देखिए सामाजिक सूचना अभियान रामगढ़ प्रखंड आते हैं। दर्शकों से अभी अरुण तिवारी जी और शिवशंकर यादव उनका स्वागत करते हुए तालियों से स्वागत करिए आप लोग। अभी हमारे बीच अरुण तिवारी जी और शिवशंकर काफी दर्शक आए हुए हैं और जितने दर्शक हैं रोड पे कोई नहीं रहा, चेयर खाली है, अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाए। करता हूँ मित्रों, अपार हर्ष के साथ हमें यह सूचित करना है कि माननीय बीके सिंह साहब इसी बिहार की धरती से हैं। भोजपुर जिला में इनका ग्राम है और अशगावा गांव और संदेश थाना के रहने वाले हैं। साहब एक आईपीएस अधिकारी हैं जो तेलंगाना प्रदेश में डीजीपी के पद से 1 वर्ष पूर्व ही अपने कार्यकाल पूरा होने के 1 वर्ष पूर्व ही के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। केवल मैं ये पूछना चाहता था कि इस गांव से कितने आईएएस और आईपीएस अभी तक हुए हैं पिछले 100 साल में? एक भी नहीं। अच्छा, तो कितने डॉक्टर हुए हैं? 2 ठो। कहाँ है, मतलब क्या है, एमबीबीएस है या क्या? एमबीबीएस है। एमडी भी है? एमडी नहीं है। और कितने इंजीनियर हैं? गांव की कितनी जनसंख्या है? मतलब 5000 जनसंख्या में पिछले 100 साल में एक भी नहीं हुआ आईएएस या आईपीएस या इस तरह के अधिकारी। तो क्या करते हैं? क्यों यहाँ स्कूल बढ़िया चलता है? क्या समस्या है? क्यों नहीं हुआ? कितने लोग विदेश में गए हैं, विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने या पढ़ाने? वो भी नहीं गया। तो जो ये स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है। आपको लगता है ना गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जब 100 साल तक नहीं हुआ तो पता नहीं आगे भी होगा कि नहीं होगा। मतलब बच्चे क्या बनेंगे यहाँ के। हम बिहार के तो सभी लोग मजदूर ही बनते हैं, कल कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं, घरों में नौकर का काम करते हैं, पंजाब में खेतों में काम करते हैं मजदूर का। तो इसी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं आप? हम लोग मजदूर बनते रहे नहीं, तब तो आप लोगों ने हम लोगों का करपत्र पर्चा पढ़ा होगा, जो मैंने कहा है कि 5 मार्ग हम लोगों को बनाना है और इस स्थिति से उबरने के क्या उपाय हो सकते हैं। पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? पर्चा भी नहीं पढ़ा? देखिए वो पढ़े हैं, तो इनको भी दीजिए पर्चा भाई पढ़ ले। भविष्य अंधकार में है, आज तक कभी कोई डॉक्टर नहीं। इसका कौन है जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है इसका? बिहार की जनता है, सरकार नहीं है।
तो जनता कैसे है? हाँ, आप सब लोग तो अपनी जाति के आधार पर, यहाँ किस जाति के लोग हैं? तो सब लोग अपनी अपनी जाति को वोट दिए होंगे। किए हैं तो एमएलए का टिकट मिलेगा। अगर 150 मर्डर किए हैं ना तो एमपी का टिकट मिलेगा और जनता पक्का आपको चुनेगी। तो और अगर ईमानदार आदमी होगा ना तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और ऐसा करके हम लोग सोचते हैं कि हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारे सिसौरा गांव में कोई आईएएस क्यों नहीं बना, हमारे सिसौरा गांव में डॉक्टर क्यों नहीं बना, सब मजदूरी क्यों बन रहे हैं। सोचना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए हम आए हैं आपके द्वार पर। हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें राजनीति में नहीं जाना है। जाना होता तो आज से 20 साल पहले गए रहते। हमने नौकरी छोड़ दी। क्यों? हमको बड़ी शर्म आती है। हैदराबाद में जो आते हैं बिहार के तो सर लोग सब मजदूर हैं। अभी पंजाब ने हमें अपना सलाहकार नियुक्त किया। जब पंजाब गए चंडीगढ़ में तो लोग कहा अरे 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 बिहार के सब तो यहाँ खेत में मजदूर बिहार ही के हैं सर। मतलब हमको भी मजदूर ही समझ रहा है। तो इससे बहुत शर्म आती है। तो मैंने सोचा कि बिहार की जनता के विरोध में हम एक यात्रा निकालें। तो ये यात्रा निकाले हैं ना, ये सिसौरा गांव की जनता के विरोध में निकाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको शर्म नहीं आ रही है लेकिन हमको बहुत आ रही है। आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है तो उससे बिहार का भविष्य खराब हो रहा है। पूरे 28 राज्य जो भारत देश में है ना उसमें सबसे पिछड़ा बिहार है। ये तो बहुत बड़ी, हमारे बिहार की पहले जो राज्य था सम्राट अशोक के समय में, अफगानिस्तान से लेकर और वो मद्रास से लेकर बेंगलोर सब पटना के अंदर आता था, पाटलिपुत्र के अंदर। कौन लड़ने जाता था? हमारे पूर्वज ही लड़ते थे ना। ये सब जीता कौन था? हमारे पूर्वज जीते थे। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? हमारे पूर्वज बनाए थे। और हम लोगों ने क्या कर दिया? पूरा बुढ़ा दिया। तो इसको उबारेगा कौन? हम थोड़े उबारेंगे आपको सिसौरा गांव के, ये मेरा गांव है कि हम उबारेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने कहा है, अभी दिया है। देखिए हमारे जनप्रतिनिधि जो सबसे ज्यादा चोर होगा ना उसको चुन कर लाएंगे यहाँ पदाधिकारी के रूप में। सरकारी यंत्र जो है ना उसमें कोई कमी नहीं है। पुलिस का आदमी काम करना चाहता है, रेवेन्यू का आदमी काम करना चाहता है, शिक्षक भी काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि वातावरण ऐसा बन गया है कि जो पदाधिकारी हम बहुत भारी बेईमान होगा, चोर होगा, उसको जाति के आधार पर ले आएंगे, डीएम बनाकर ले आएंगे, एसपी बनाकर ले आएंगे, बीडीओ बनाकर, जो भारी चोर होगा। और जो ईमानदार होगा उसको कहीं फेंक देंगे उधर बांका और वो बेतिया और बगहा में, जहां वो ऐसे ही मर जाएगा, उसको एक वोट नहीं मिलेगा। तो वो पदाधिकारी ऐसे लोग आएंगे तो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे जनप्रतिनिधि पर आपको दबाव डालना पड़ेगा। मैंने कहा है कि पहला नंबर, गांव में कोई भी विवाद अगर हो तो उसका निपटारा आप खुद बैठ कर करें। कोर्ट कचहरी पुलिस के पास न जाएं, क्योंकि कोर्ट कचहरी में 3 करोड़ 20 लाख केस लंबित है। आपका केस 40 साल के बाद आएगा तो फायदा। दूसरा, अनपढ़ गांव में कोई न रहे। बूढ़े जो 70 साल का मरने वाला है उसको, उससे लेकर अब 5 साल के बच्चे तक सब लोग जरूर पढ़ाई करें। घर में भोजन मिलता हो या न मिलता हो, लेकिन पढ़ाई सबको कराने का काम गांव के बड़े लोगों का है। गांव को आपको बनाना है। तीसरा, ये गांव इतना गंदा है, देखिए चारों तरफ प्लास्टिक गिरा है, चारों तरफ गंदगी है। अगर गांव के सब लोग मिलकर महीना में एक दिन पिकनिक जैसा इसको साफ करें ना तो ये रिजॉर्ट बन जाएगा। चारों तरफ पेड़ लगा दें, साफ कर दें महीना में, देखिए आपको फिर भभुआ में जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिसौरा ही बन जाएगा, पटना सिसौरा ही दिल्ली बन जाएगा। इतना साफ सुथरा कर सकते हैं, करिए उसको। 3 ये हो गया। चौथा, कोई भी चुनाव हो
उसमें जाति और धर्म के आधार पर वोट न दें। ये शपथ लीजिए, मां मुंडेश्वरी है ना, उनके नाम से शपथ लीजिए कि जो अच्छा होगा उसी को वोट देंगे। और जो वंशगत राजनीति कर रहे हैं, दादा भी थे मिनिस्टर, बेटा भी था मिनिस्टर, पोता भी है मिनिस्टर, क्यों कर रहे हैं भाई? दूसरा और कोई नहीं है, जात पर दिलाता। हाँ, चोरी नहीं, डकैत होना चाहिए। 100 को मर्डर किया रहेगा तो और अच्छा है। लोग कहेंगे कि हमारा सिरमौर है, देखते हैं फलाने ने हमारी जाति का है, 100 मर्डर किया है, उसके सामने कोई खड़ा होता है? हाँ, सब गंदा है। और पांचवा क्या है? कोई भी सरकारी स्कीम हो उसको ईमानदारी से उसका पालन हो, इसमें गांव के सब लोग एकजुट होकर उस पर दबाव डालें। मान लीजिए कि आप कोई काम है आपको सिंचाई विभाग में, कहा कि इतना पैसा जमा कीजिए या नहीं तो हम नहीं काम करेंगे। गांव के 100 लोग चले जाएंगे, ठीक है पैसा आप लेकर ही काम कीजिए, हम लोग अब यहीं बैठते हैं, काम करिएगा कि पैसा लीजिएगा। डीएम साहब आप जाइएगा, नहीं मिलेंगे। गांव के पूरे 500 लोग चले जाएंगे, हमारे गांव में रोड नहीं बना, क्यों नहीं बना? अगर नहीं करिएगा तो हम लोग यहीं रहेंगे। अगर कोई बेईमान पदाधिकारी है, पूरे भभुआ के हर एक गांव से 5-5 लोग जाएंगे तो 50,000 आदमी आएंगे। आपका समाचार दिल्ली तक न्यूज पहुंच जाएगा, हिलने लगेगा पटना भी, छोड़िए भभुआ। तो प्रजातंत्र है ये, आपकी सरकार है, लेकिन आप इसको नहीं करते हैं। आपके साथ अगर अन्याय हो, आपके साथ भ्रष्टाचार हो, आप कदम में कदम आगे बढ़ाकर चलिए। आपके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। अगर आप आगे बढ़िएगा तो हम भी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। हम आज ये पहली बार नहीं आए हैं, हम 3 महीना के बाद फिर आएंगे और ये देखेंगे कि हमने आपको ये 5 दिया है, इसमें आपने कितना पूरा किया है। पहला कि विवाद केस इस गांव में एक भी नहीं रहना चाहिए। अगर केस एक भी होगा तो हम समझेंगे कि इससे नीचा गांव और कोई नहीं है। दूसरा, शिक्षा, हर एक बच्चे स्कूल जाएं और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ना शुरू करें। कम से कम अखबार तो पढ़ पाएंगे। अगर बुढ़े हैं अब पढ़ के क्या होगा? अरे पढ़ के क्या नहीं होगा। 70 साल की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटिंग सीखे थे और बहुत बड़े पेंटर बने। बुढ़ापे में लोग 80-80 साल में महान संगीतकार लोग सीखते थे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तीसरा, ये गांव अब की बार इतना गंदा जो दिख रहा है ना, नहीं दिखना चाहिए। चौथा, कोई भी चुनाव हो, आ रहा है ना चुनाव, पार्षद का, सरपंच का, जाति के आधार पर मत वोट दीजिए। अगर आप जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने मातृभूमि के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और मां मुंडेश्वरी के आशीर्वाद से आप वंचित होने जा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दीजिए। हम चाहते हैं, हमारी सामाजिक न्याय की सरकार 15 साल चली, राजद की। 15 साल सुशासन की सरकार चली नीतीश कुमार जी की। 7 साल से देशभक्तों की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और बिहार कहां चली गई? रसातल में चला गया। क्यों जा रहा है? हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। इसलिए चुनाव में हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे तो उन पर हम दबाव डालेंगे। कोई भी बेईमान पदाधिकारी की पदस्थापना न हो, कोई भी कार्यालय में चोरी चमारी न हो। हाँ, और अगर ऐसा आप करेंगे तो अगली बार हम आप लोगों को वोट नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर कट अगर आप उनको संदेश देंगे, देखिए कैसे सतयुग आ जाता है। पूरा बिहार तो 1 साल में बदल जाएगा। मैंने नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा कि 15 साल में तो कुछ नहीं हो पाया, आप हमको 15 महीना अपना सलाहकार बनाइए। देखिए 15 महीने में बिहार कैसे चेंज हो जाता है। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, उन्होंने मिलना भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये जो वीके सिंह है, इनके पास कितना वोट है। यहाँ की जनता तो हमको वोट देगी ही जाति के आधार पर, तो हमको बिहार को विकसित करने की क्या जरूरत है। लेकिन जिस दिन जनता ये सोच लेगी कि नहीं हमको विकास की जरूरत है, देखिए नीतीश कुमार जी कैसे मेरी बात सुनते हैं, दौड़ कर जाएंगे कि विनय कुमार आप आइए, हम आपको सलाहकार 15 महीना क्या 15 साल रखेंगे। लेकिन आज उनको जरूरत नहीं है हमारी। क्यों नहीं जरूरत है? उनको विकास की जरूरत, विकास पर वोट ही नहीं मिलता तो उनको नहीं जरूरत है। जानते हैं बिहार की जनता नंगी भूखमरी, अशिक्षित, अनपढ़ गंवार है।
इसको बस खाली जाति का पाठ पढ़ाते रहिए, वोट लेते रहिए, ये भी बेवकूफ जनता देती रहेगी, मरते रहेगी, बेरोजगार में भूखमरी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, गरीबी रहेगी, वोट हम ही को देगी। तो उनको क्या जरूरत है विनय कुमार सिंह की, सलाह की? तो इस स्थिति को बदलने के लिए आप सहयोग दीजिए, क्योंकि ये जो हम यात्रा कर रहे हैं ना, वो आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि पूरे बीमारी की जड़ आप ही लोग हैं। बिहार की जो स्थिति हुई है, सिसौड़ा की जो स्थिति है ना, पूरे ये बीमारी की जड़ है ना, वो आप लोग हैं। आपने बिहार के साथ विश्वासघात किया है, धोखाधड़ी इस मातृभूमि के साथ आप लोगों ने किया है, और यही कहने के लिए इतना दूर से इस ठंडक में अपना पैसा खर्च करके हम आ रहे हैं। और मैंने कहा कि हमको आपसे कुछ लेना नहीं है, और इतने जो सारे लोग आए हैं ना, ये सभी हैदराबाद से आए हैं जिनका भभुआ में घर है और मेरा आरा में घर है। तो हम आपके साथ क्यों आए हैं? दर्द है, हमको बहुत दर्द होता है। हमको मंत्री नहीं बनना है, जरूरत नहीं है, हम अपने बहुत बड़े पद को छोड़कर आए हैं। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, किसी के वोट की जरूरत नहीं है, आपके किसी की जरूरत है, एक कप चाय की भी जरूरत नहीं है हम आपकी। लेकिन आप अपनी दशा तो सुधारिए, कम से कम हमारे बिहार राज्य के का तो कुछ नाम होगा। बाहर हम जाते हैं तो ये तो लोग नहीं कहेंगे कि बिहार मजदूरों का कारखाना है, वहाँ की सभी औरतें बच्चा पैदा करती हैं, बच्चा नहीं पैदा करती, मजदूर पैदा करती हैं, ताकि दूसरे राज्यों के कारखानों में और खेतों में काम कर। जब हमारी ये स्थिति है तो शर्म आपको नहीं महसूस होती? किसी को शर्म नहीं महसूस होती? अगर शर्म महसूस होती है तो चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र, पैसा और शराब से अलग हटकर अच्छे उम्मीदवार, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे स्वतंत्र उम्मीदवार क्यों न हो, उसको वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।